नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। इंदौर स्विट्जरलैंड तक का शैक्षणिक सफर तय करने वाली इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उनकी निजी जिंदगी और राजनीतिक अनुभव है। डॉक्टर रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने कई साल तक उनके समर्पण और भरोसे का राजनीतिक लाभ उठाया और फिर उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भीम आर्मी ने रोहिणी के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया है। डॉक्टर रोहिणी ने पोस्ट में लिखा, यह चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3 है। इसके बाद उन्होंने कई अन्य पोस्ट साझा किए जिनमें उन्होंने अपने और चंद्रशेखर के बीच लंबे समय तक चले संबंधों की बात कही। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के दौरान वह भारत के सफाई कर्मियों की आवाज वैश्विक मंच तक पहुंचाना चाहती थी। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई। चूंकि चंद्रशेखर की छवि उस वक्त वाल्मीकि समाज और बहुजन वर्ग के लिए सकारात्मक थी, उन्होंने उनके माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहा। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोनों करीब 3.5 से 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे। डॉक्टर रोहिणी के मुताबिक नवंबर 2023 में जब चंद्रशेखर सांसद बनने की ओर अग्रसर थे, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने रोहिणी को साइडलाइन कर दिया और हर स्तर पर अनदेखी शुरू कर दी। रोहिणी ने कहा, मैं हर फैसले में उनके साथ थी, चाहे वह नगीना को संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुनने की बात हो या कुछ और, मगर सांसद बनने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लगता है 3 साल तक उन्होंने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। ये चोट मेरे आत्मसम्मान पर है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। उन्होंने यह भी लिखा कि वह अब तक अपनी मां की सलाह पर चुप थी, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर की सजा सबसे बड़ी होती है, लेकिन अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए सामने आई है। रोहिणी ने कुछ देर पहले एक और पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, जिस तरह से भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीरहरण कर रहे हैं, सोचो इंडिया में होती तो अब तक हत्या हो गई होती। इसलिए आज तक कोई लड़की लड़ नहीं पाई। मैं स्विट्जरलैंड में हूँ तो सेफ हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता है। यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुजन एकता का ढोंग करने वालों के नकाब उतर रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत यह कभी नहीं कर सकते। बाबा साहब का नाम यूज करने वाले कलंकित लोग। रोहिणी के इन पोस्ट्स के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रजत निछारिया ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। उन्होंने बताया कि यह महिला कई महीने से श्री आजाद के खिलाफ अनर्गल मुहिम चला रही है। यह बीजेपी की दलित आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।